दोस्तों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे जितने भी 7 चैप्टर मैंने दिया, आप अगर सुन लिए होंगे तो आपको पीछे की भाग समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या काम है, कैसे कंपनी बंद होती है। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार किन परिस्थिति में किसी भी कंपनी को सील करती है या बंद कर देती है। दोस्तों अब बात करने वाला हूं कि अब दूसरी बातें कि कंपनी खुद चलते चलते बंद हो जाती है। यह जानकारी बड़ी है, इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक इसे समझते हुए कोई भी कंपनी यानी ज़्यादातर कंपनी कोई ना कोई बैंक से लोन लेकर स्टार्ट होती है, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने में बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है दोस्तों। और जब बैंक का कर्ज नहीं दे पाते हैं, कंपनी घाटे में चलने लगती है, तब ऐसी स्थिति में कंपनी दिवालिया यानी नीलामी कर दी जाती है और उस कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये ऑडियो लंबा हो सकता है, मगर सबसे बड़ी बात कि कंपनी घाटे में जाती कब और किस स्थिति में है, आइए इसे बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से लेकर मुनाफे में जाने के लिए 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों 4 स्टेज। स्टेज नंबर 1, जब कंपनी स्टार्ट होती है तब वह बहुत बड़ी पूंजी लगाती है और कंपनी को करीब 2 वर्ष लग जाता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर बिल्डिंग बनवाने, मशीन सेटअप करने, करीब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है दोस्तों। इन सभी कारीगर एवं वर्कर्स सेट करने, इन सभी कामों में करीब 2 से 3 वर्ष लग जाता है दोस्तों। और इन 2 वर्ष में करोड़ों रुपए लगा देने के बाद भी इन 2 से 3 वर्षों में कोई मुनाफा नहीं होता, क्योंकि अभी तो सिर्फ सेटअप हुआ है, अभी प्रोडक्ट तो बना नहीं और ना ही बिक्री हुआ, तो इनकम आने का कोई जगह नहीं बनता है दोस्तों। ये स्टेज 1 का काम है। आइए स्टेज 2 में देखते हैं। अब कंपनी मशीन लगाकर एवं सभी सर्टिफिकेट में वर्कर वगैरह भर्ती करके तैयार कर दिया, प्रोडक्शन चालू कर दी, मगर इस पेज में सबसे बड़ा चीज देखेंगे, चुनौती इस फेज में क्या आती है कि प्रोडक्ट को मार्केट में पकड़वाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट को ग्राहक जल्दी लेना नहीं चाहता है दोस्तों। हम ही लोग कोई भी चीज़ नया हो तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और ग्राहक को विश्वास दिलाने के लिए 2 और बड़ा काम करना पड़ता है, जिसमें बहुत पैसे फिर से खर्चे होते हैं। एक तो प्रचार करना पड़ता है, दूसरा मार्केट के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों को सेट करना तथा प्रोडक्ट कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी वेयर हाउस तैयार करना या बनाना, इन तमाम कार्यों में और 2 से 5 वर्ष लग जाता है दोस्तों। कंपनी को स्टार्ट हुए 4 से 5 वर्ष होने के बाद भी कंपनी को किसी भी प्रकार का इनकम नहीं हो पाती है। ये स्टेज 2 में। अब हम स्टेज 3 की बात करें तो इस स्टेज में कंपनी का प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है, बट इतना भी नहीं बिकता कि उनको प्रॉफिट हो। हाँ, वर्कर का पेमेंट या कच्चा माल खरीदना, टैक्स जिसे हम जीएसटी वगैरह बोलते हैं, बिजली बिल इत्यादि तरह के खर्चे निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी स्टेज में कंपनी का परीक्षा की घड़ी भी होती है। यदि सब कुछ ठीक चला तो 2 वर्ष और लग जाता है कंपनी को अपना लागत पूंजी निकालने में, और इस फेज में कंपनी न्यूट्रल हो जाती है। यदि प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पकड़ पाया तो यहीं से कंपनी का स्थिति खराब होने लग जाती है, और 4 से 6 महीने चलते चलते मजबूरी में ऐसी कंपनी को बंद करना पड़ जाता है दोस्तों। यदि इस स्टेज को पार कर गई तो कंपनी समझिए चल गई, अब वो आजीवन चलती रहेगी। इसी में अगर स्टेज 4 की मैं बात करूं दोस्तों, तो स्टेज 4 में इसकी तेज की, आज के दिन में ऐसी बहुत सारी चीज होती है, तेज में कंपनी का खर्च, इस फेज जो होता है ना, इस फेज में कंपनी का खर्च कई गुना ज़्यादा होता है, तेज से कई गुना ज़्यादा हो जाती है, और वह कंपनी अपनी
स्टेबलिस्ट को कायम कर लेती है। मगर आपको ये एक और मुख्य बात समझना होगा आपको कि कुछ कंपनी मार्केट में मनी रोटेशन का काम करती है। इसमें कंपनी का पूंजी बहुत कम ही लगता है, मतलब बहुत कम लागत होती है, मगर लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। इस तरह की कंपनी 99% चांस है कि वो डूबती ही डूबती है, क्योंकि पब्लिक को एक गारंटी देती है कि आप आज 10,000 दे दो, आपको 5 वर्ष बाद में 25,000 50,000 वापस कर दूंगा। और इस प्रकार वह फंस जाती है। मार्केट को गंदा करने का काम इन नॉन बैंकिंग कंपनियों में जमकर किया गया है, मगर अब नॉन बैंकिंग कंपनी को रजिस्ट्रेशन देना बंद कर दिया है भारत सरकार, जिससे कि आज बहुत राहत हो सकता है या हो रहा है। आप सोचेंगे कि यह इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा लेती है, आपको यह जानना होगा कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया जाता है दोस्तों, कंट्रोल करने के लिए। और उसका कुछ नियम इस तरीके का होता है, ये मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर को आप देखेंगे RBI चलाता है, एजुकेशन सेक्टर को काउंसलिंग कमीशन चलाती है, कंपनी के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय होते हैं। इसी प्रकार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA बोलते हैं, जिसको हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। LIC कंपनी को, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, LIC कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मिनिमम 200 करोड़ रुपए सिक्योरिटी मनी ले लेती है। कौन लेती है दोस्तों? ये IRDA लेती है। IRDA तब कंपनी स्टार्ट करने देती है, यानी सिक्योरिटी से ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकता कंपनी। इसीलिए LIC में पैसा डूबती नहीं है, और बहुत सारे कंपनी में ऐसा होता है कि पैसे लोगों का डूब जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि कौन सी कंपनी बंद होगी, कौन सी कंपनी बंद नहीं होगी, और बहुत सारे नॉलेज आपको मिलता चला जाएगा। आज दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग पहचान है। भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में स्मार्ट वैल्यू बहुत ही तहलका मचा के काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों सभी बातों पर ध्यान देंगे और इस सभी चीज़ को समझेंगे और इम्प्लीमेंट कीजिए। आप भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एक खलनायक, बहुत बड़े दमदार और ताकतवर लीडर्स बन के आएँ। धन्यवाद। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।